अगर आपकी माहाना तनख्वाह 1 लाख रुपए है तो आपको सिर्फ 500 रुपये टैक्स देना है। वेलकम टू प्रोफेशनल्स टैक्स इन, इमरान ब्राइट्स इज हियर। आज हम बात करेंगे टैक्स रिलीफ टू सैलरीड इंडिविजुअल्स एज पर फेडरल बजट 2025 फॉर टैक्स ईयर 26। बट दिस इज नॉट अ सिंपल वन लाइनर टैक्स रिलीफ। Let's unpack the relief step by step. Please have a look at the table. प्लीज़ लुक एट द टेबल। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं टैक्स ईयर 2026 के रेट्स हैं फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए, और मेरे राइट हैंड पे टैक्स ईयर 2025 के टैक्स रेट्स हैं फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए। अगर हम इसमें स्लैब्स हैं, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम एक रेंज डिसाइड की गई है, और उस रेंज में जो है वो टैक्स की अमाउंट और टैक्स के रेट्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए गए हैं। अगर मैं राइट साइड पे टैक्स ईयर 2026 की बात करूं तो फर्स्ट स्लैब में देखें अप टू 6 लाख, पहली स्लैब है 6 लाख तक, उसमें 0% टैक्स है, कोई टैक्स नहीं है। ये जो 6 लाख है ये पर एनम सैलरी की बात हो रही है। और इसी तरह से राइट हैंड पे देखें तो वहाँ पे भी 6 लाख की जो है वो फर्स्ट स्लैब है और उसमें 0% टैक्स है। अगर हम सेकंड स्लैब की बात करें तो सेकंड स्लैब 6 लाख से 12 लाख तक का है, और उसमें टैक्स ईयर 2026 में जो टैक्स रेट है 1% एक्सीडिंग 6 लाख, यानी 6 लाख से जो एक्सीडिंग अमाउंट है टू 12 लाख, यानी 12 लाख तक पहुंचने के लिए 6 लाख से जो एक्सीडिंग अमाउंट है वो कितनी बनती है, 6 लाख रुपए। उस पर 1% टैक्स है जो कि 6,000 सालाना बनता है। और अगर उसको आप माहाना देखें तो वो 500 रुपये टैक्स बनता है, जो कि एक ख़ास रिलीफ जो है वो सैलरी इंडिविजुअल्स को दिया गया है एज़ कम्पेयर टू टैक्स ईयर 2025। अगर टैक्स ईयर 2025 में इसी स्लैब में देखें तो आपके पास ये आ रहा है 5% एक्सीडिंग अमाउंट आर एस 6 लाख, यानी कि 6 लाख से जो एक्सीडिंग अमाउंट है 12 लाख तक पहुंचने के लिए उस पर 5% है। वो 6 लाख रुपए बनता है, उस पर 5% टैक्स ले तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड 30,000 है। जबकि टैक्स ईयर 2025 में 30,000, जबकि टैक्स ईयर 2026 में 6,000, तो 24,000 का ये टैक्स रिलीफ आपको सेकंड स्लैब में मिला है। थर्ड स्लैब की बात करें तो 12 लाख टू 22 लाख, और इसमें जो है वो इस तरह से डिफाइन किया गया है कि 6,000 इसमें परमानेंट है पर एनम, प्लस 11% ऑफ एक्सीडिंग 12 लाख। 12 लाख से 22 लाख तक पहुंचने के लिए जो डिफरेंस है वो बनता है 10 लाख का। 11% ले 10 लाख का वो बनता है 1,10,000, और उसमें 6,000 पर एनम जो है वो जमा करें तो ये टोटल बन जाएगा 1,16,000। जबकि इसी स्लैब में टैक्स ईयर 2025 में देखें तो 30,000 प्लस 15% ऑफ एक्सीडिंग 12 लाख। तो 12 लाख को अगर एक्सीडिंग अमाउंट देखें तो वो 10 लाख बनती है 22 लाख तक पहुंचने के लिए। तो उसका अगर आप 15% लेंगे तो वो बनेगा 1,50,000, और उसमें 30,000 जमा कर लें तो ये टोटल हो जाएगा 1,80,000। 1,80,000, और इस साइड पे जो नया बजट है थर्ड स्लैब में बनता है 1,16,000, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 64,000 की सेविंग है। ये एक टैक्स रिलीफ जो है थर्ड स्लैब में सैलरीड इंडिविजुअल्स को दिया गया है। फोर्थ स्लैब की बात करें तो 22 लाख से 32 लाख तक का ये स्लैब है, और इसमें जो फिक्स रेट है वो 1,16,000 है, प्लस 23% ऑफ एक्सीडिंग अमाउंट 22 लाख। और इसमें दूसरी साइड पे अगर देखें तो वो 1,80,000 फिक्स अमाउंट है, प्लस 25% ऑफ एक्सीडिंग अमाउंट 22 लाख, यानी 22 लाख से 32 लाख तक पहुंचने के लिए वो 25% अमाउंट है, और इस साइड पे 23% है। ये 2% रिलीफ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है रेट्स के अंदर, और 1,16,000 और 1,80,000 जो फिक्स अमाउंट है उसके अंदर भी आपको जो है वो रिलीफ नज़र आ रहा है। तो इस तरह से ये टोटल रिलीफ अगर आप कंप्यूट करेंगे तो ये बनेगा 84,000। तो यहाँ पे फोर्थ स्लैब में 84,000 की सेविंग आपके सामने है। अगर हम फिफ्थ स्लैब की बात करें 32 लाख से 41 लाख तक, उसमें 3,46,000 आपका फिक्स है, और प्लस 30% ऑफ एक्सीडिंग 32 लाख। तो ये इसमें अगर आप देखें तो रेट्स यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं। फिफ्थ स्लैब में 2025 में भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ जो परमानेंट जो फिक्स अमाउंट है 4,30,000, और टैक्स ईयर 2026 में जो 3,46,000, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 84,000 है, और यही रिलीफ आपका
चौथे स्लैब से पाँचवें स्लैब में शिफ्ट हो रहा है, यानी उसमें कोई फर्दर रिलीफ में इंक्रीज़ नहीं है। इसी तरह से सिक्स स्लैब में अबव 41 लाख, तो उसमें ये देखिए 6,16,000 फिक्स है और उसके बाद 35% जो है वो एक्सीडिंग अमाउंट 41 लाख है। अगर हम दूसरी साइड पे देखें जो टैक्स ईयर 2025 है, तो वहाँ पे 7 लाख आपके फिक्स अमाउंट है और उसके साथ 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 41 लाख। तो रेट्स जो हैं अब ये इक्वल हैं, यानी कि पाँचवें और छठे स्लैब में आपको जो है वो फर्दर कोई रिलीफ नहीं दिया गया, लेकिन जो आपका फोर्थ स्लैब के अंदर रिलीफ है 84,000 का, वो कंटिन्यूटी के साथ जो है ना वो आगे जा रहा है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने नए बजट टैक्स ईयर 2026 के लिए ये टैक्स रिलीफ दिए हैं, और ये टैक्स रिलीफ्स अंडरस्टैंड करने के लिए आपको स्लैब्स का पता होना चाहिए, क्योंकि ये टैक्स रिलीफ स्लैब्स रेंज के मुताबिक जो है वो आपको दिए गए हैं। आई होप सो आपने इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और नीड अ गाइडेंस अबाउट दिस टॉपिक, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। We are here to help you. Stay tuned for updates and don't forget to subscribe. Thank you.